उत्तराखंड और गोवा में चुनाव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव होना है और पंजाब में भी एक चरण में चुनाव होना है। हर जगह चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ की जा रही हैं, तो कहीं बयान सुर्खियों में है तो कहीं रैलियों में पक्ष विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मैनपुरी हॉट सीट बन गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री का वो बयान इस वक्त सुर्खियों में है जो सबकी जुबान पर बोल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि इन बयानों के सिर्फ मायने इन चुनावों तक रह जाते हैं, वोट बटोरने तक रह जाते हैं, या इनका दूरगामी असर भी होगा। बहरहाल आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नकली राष्ट्रवाद जिन्ना खोखला होवेगा उन्ना ही खतरनाक है। उन्ना दा राष्ट्रवाद अंग्रेजी दी पाड़ो ते राज करो दी नीति ते टिकिया होया है। जिहड़ा संविधान साडे लोकतंत्र दा आधार है, उस संविधान ते इस सरकार नू जरा भी भरोसा नहीं है। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं। यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों।
तो 5 राज्यों का महासमर, चुनावी महासमर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव हो गए हैं, पंजाब में अब आगे चुनाव होना है 1 चरण में। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मेरे साथ हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र आर्य जी जन टीवी पर। और बीजेपी से पंकज मीणा जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका जन टीवी पर। सबसे पहले राजेंद्र आर्य जी, हम बात करेंगे पंजाब के चुनावों की। पंजाब में चुनाव हो रहे हैं और मुख्यमंत्री चन्नी एक बयान देते हैं। वो बयान उनको शोभा तो नहीं देता है जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, क्योंकि राज्य सभी के लिए होता है। वो कहते हैं कि यूपी और बिहार के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। बगल में प्रियंका गांधी भी होती हैं, हंस रही होती हैं, ताली बजा रही होती हैं। उन्हें जरा भी ये नहीं लगा कि इस बयान से कहीं उत्तर प्रदेश पर कितना असर पड़ेगा कांग्रेस को। भानु जी देखिए, ये मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा बयान नहीं है, इसमें ज्यादा इसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि आपको पता होगा चुनाव के दौरान क्या है कि स्थानीय जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से 22 राज्यों ने अपने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए जिस तरीके से वहां के जो मतलब नौकरियां है या जो निजी क्षेत्र के कारोबार है या रोजगार है उनके लिए उन्होंने प्राथमिकता रखी है, तो मेरे ख्याल से शायद उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही था। लेकिन हाँ, देश भारत पूरा एक राज्यों का संघ है और सभी को हर राज्य में जाने का और रहने का अधिकार है, अपना रोजगार कारोबार करने का। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से आप इतनी बड़ी बात को इतनी नॉर्मल बात कह रहे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कहता है, ऊपर से आप भी इसको बहुत नॉर्मल मानते हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी आकर्षण के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। क्या पंजाब में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का वोट मायने नहीं रखता आपके लिए? अगर आप स्थानीय लोगों का, लोकल लोगों का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान देंगे तो बाकी का क्या होगा? चलिए ठीक है, आप पंजाब में वोट नहीं लीजिए, लेकिन प्रियंका गांधी खड़ी है, उत्तर प्रदेश का वो नेतृत्व कर रही है, वहां पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? भानु जी देखिए, इसमें मेरे ख्याल से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर इस तरीके की बातें होती है, लेकिन उसका लबोलुभाव ये नहीं होता है कि दूसरे लोगों के साथ में कोई इस तरीके की भावना है। लेकिन पंजाब के साथ या पंजाबियत को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिशें की गई, जिस तरीके से मतलब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के नाम पर, या जैसे आपने देखा किसानों के जो आंदोलन चला उस दौरान जो किसानों पंजाब के लोगों को जिस तरीके से दरकिनार किया गया या उनको आतंकवादी या खालिस्तानी कहा गया, तो ये बातें थी। और देखिए, राष्ट्रवाद की बात करें तो पंजाब के लोग या सिख समाज जो है हमारा, सबसे ज्यादा इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, बलिदान हुआ है। देशभक्ति पर उनके कभी भी सवाल नहीं उठा सकता। जिस वक्त वो लोग जो लोग सवाल उठा रहे थे, तब हमने शायद राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ स्थानीयता का जो मुद्दा था और वो बहुत ही हल्के मतलब उसमें कहा गया है, इसका कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। और जहां तक ठीक है राजेंद्र जी, मैं जवाब इसका पंकज जी से लूंगा, लेकिन एक बात यहाँ कह दूं, यहाँ राष्ट्रवाद की तो कोई बात ही नहीं आ रही। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आज तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार को कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो उनमें दूरियां पैदा करता है भाई भाइयों। नहीं, ऐसा कोई दूरियां पैदा करने की बात नहीं है। हमारा जो सिख समुदाय है वो पूरे दुनिया के अंदर उसकी मतलब स्वीकार्यता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी तमाम मुल्कों के अंदर, चाहे ब्रिटेन हो, सब जगह पे सिख समाज ने अपने आप को साबित किया है। तो ऐसा मतलब संकीर्णता की कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कहा गया कि जिस तरीके से जो स्थानीय स्तर पर जो बातें की जाती है, उस बात को मेरे ख्याल से इतना हम तूल दें, वो इतना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है पंकज मीणा जी, राजेंद्र आर्य जी कहते हैं बहुत नॉर्मल सा बयान है, इसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये नॉर्मल सा बयान है? एक राज्य अगर दूसरे राज्यों के अपने आने पर पाबंदी लगा देगा तो गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, और राजेंद्र आर्य जी कहते हैं कि बहुत नॉर्मल है ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इस बारे में ये कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे और लोग गाए बगाए राहुल गांधी जी का कुछ उपनाम देके मजाक उड़ाते हैं। आज प्रियंका गांधी जी ने चन्नी की बात पे हंस के ये साबित कर दिया कि वो सही मायने में राहुल गांधी जी की बहन है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी स्वयं भी यूपी से आती हैं, उनके पति यूपी के हैं, वो अपना राजनीतिक भविष्य यूपी में तलाश रहे हैं। और चन्नी ने जिस प्रकार से उनका यूपी और बिहार वालों का मजाक उड़ाया,
तो उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो सही मायने में न केवल बायोलॉजिकल, वो गुणों से भी राहुल गांधी जी की सिस्टर है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो कांग्रेस की आजादी के बाद से डिवाइड एंड रूल की नीति रही है, ये इनको ले मरी, उसके बावजूद इनको अकल नहीं आ रही। आज पूरे हिंदुस्तान में से खत्म होने के कगार पे है अपने इन्हीं लखनऊ के कारण से। और फिर भी देखिए किस प्रकार से ये आज पंजाब में चन्नी साहब इस प्रकार की बातें करते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि पूरे पंजाब की खेती और इंडस्ट्री यूपी और बिहार के कामगारों के दम पे चलती है। क्या ये ऐसे पंजाब की कल्पना कर सकते हैं जिसमें यूपी और बिहार का योगदान नहीं हो? और आप सोचिए उस पंजाब की क्या स्थिति होगी जिसके अंदर यूपी और बिहार का योगदान नहीं होगा, तो पंजाब कहाँ खड़ा होगा? ये केवल आज अपने कुछ चंद सीटें लेने के लिए, कुछ वोट लेने के लिए यूपी बिहार वालों को मजाक उड़ा सकते हैं, परंतु क्या देश के हर भाग का और विशेषकर यूपी बिहार का हम योगदान पूरे हिंदुस्तान के अंदर भूल सकते हैं? इस बात की इनको कतई चिंता नहीं है। इनके पास में लबोलबाब यह है कि ना कोई खोने का गम है, ना कोई पाने की खुशी है। कुल मिला के ये 5 राज्यों के चुनाव में अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो हर राज्य में 1-1, 2-2, 3-3 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़ी बहुत इनको पंजाब में उम्मीद नजर आ रही है, इसलिए पूरे देश को गालियां दे रहे हैं। चलिए अगर पंजाब को छोड़ दें, पंकज मीणा जी, पंजाब को अगर छोड़ दें, कांग्रेस की तो स्थिति आपने बता दी, लेकिन बीजेपी का पंजाब में क्या स्थिति है वो भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी आज वहां पहुंचते हैं पंजाब में, लेकिन जब दिल्ली में किसान बैठे थे वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। देखिए आपको अच्छे से ध्यान में होगा, जब किसान आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ, हमने 11 दौर की बातचीत करी और 11 दौर की बातचीत में उनको हर तरीके के हमने ऑफर दिए कि भाई आप इस तरह से इन समस्याओं का समाधान हम करना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उन समस्याओं को, समाधान को जनता को समझाने में नाकाम रहे, इसलिए हमने वो बिल वापस लिए। और इस बात को लेके न केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी आज आम जनता इस बात की तारीफ कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं आगे होके जनता की बात सुनी, और आज इसी कारण से हम यूपी में एक स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, हम उससे भी आगे की ओर बढ़ रहे थे। अब पिछले 2 चरणों के चुनाव के परिणामों के या रुझानों को हम देखें तो हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम पिछली बार से भी आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस बड़ी मुश्किल से मैं यूपी पे आऊंगा पंकज जी, मैं यूपी पे आऊंगा, मैं पंजाब की बात कर रहा था आज, क्योंकि पंजाब में जहां जिस तरह से पंजाब के किसान नाराज हैं, पंजाब के लोग बीजेपी से नाराज हैं, 13 महीने तक वो आंदोलन करते रहे, ना प्रधानमंत्री मिलने आए, ना कोई बड़ा आपका नुमाइंदा मिलने आया, ना बड़े मंत्री मिलने आए, बस बैठक के लिए बुला लिया, खाना पूर्ति की और 11 दौर की वार्ता के बाद नमस्ते कर लिया। और आखिर में क्या होता है कि आप बिल वापस ले लेते हैं, लेकिन लोग ये मानते हैं कि सिर्फ चुनावों के कारण ये बिल वापस लिया गया। देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पंजाब एक कृषि प्रधान देश है और जो हमारा जो किसान सम्मान निधि का योजना है 70,000 करोड़ की, उसका सबसे ज्यादा फायदा आज अगर किसी राज्य को मिल रहा है तो पंजाब, यूपी, हरियाणा को मिल रहा है। और आज पंजाब का आम किसान इस बात को महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो सही मायने में किसानों का भला करना चाहती है। और जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करने की दिशा में काम कर रहे हैं, आज वहां का किसान ये बात मान रहा है। आप देखिए, और मैं इसी के लिए दावे में कह रहा हूं कि हम पिछली बार वहां 3-4 सीटों के ऊपर थे, परंतु और वो भी जब अकाली के साथ हमारा सहयोग था, परंतु आज हम उससे आगे। ठीक है पंकज मीणा जी, आप तो कह रहे हैं कि पंजाब का किसान मान रहा है, लेकिन आपके सहयोगी दल इस बात को नहीं मान पाए थे, इसलिए वो शायद आपको छोड़कर चले गए पंजाब में। आता हूं मैं राजेंद्र आर्य जी, अगर हम पंजाब की इस मुख्यमंत्री जी के बयान की अगर बात करें, चर्चा आगे बढ़ाएं, तो क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा? दूरगामी असर इसका कुछ है, या जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके मन में भी यही है जो चन्नी जी ने कहा था? नहीं भानु जी, देखिए सिख समुदाय हमेशा बहुत ही बड़े दिल का समुदाय है और उन्होंने पूरे देश के अंदर, आज चाहे सेना की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, जितना बड़े हृदय से वो अपने साथ के लोगों को या देश के अंदर लोगों के साथ मिलते हैं, वो एक अपने आप में मिसाल है। चाहे गुरुद्वारा की संस्कृति हो, चाहे लंगर की संस्कृति हो, ये तमाम बातें। और जो मुख्यमंत्री चन्नी है वो जिस तरीके से जनता के बीच में लगातार जुड़ रहे हैं, तो उनको बदनाम करने के लिए इस तरीके के जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कल एक मीटिंग ले रहे थे, उसमें कह रहे थे कि मतलब जिस मीटिंग के अंदर अमरिंदर सिंह भी बैठे थे और बोला कि पंजाब को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, अमरिंदर सिंह वही बैठे। अमरिंदर सिंह 2 कार्यकाल तक पंजाब के कांग्रेस के सीएम रहे हैं
और उसके साथ में कहते हैं इनके पास में इनकी तो गिनती ही नहीं है वहां पर। यहाँ इनकी 1-2 सीट बामुश्किल आ जाए तो बड़ी बात है। अकाली कहीं है नहीं पिक्चर में और बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है। अमरिंदर सिंह का सहारा लेके, अमरिंदर सिंह का खुद का कोई भरोसा नहीं है कि उनको ये कह रहे हैं कि भाई अमरिंदर सिंह 4.5 साल पंजाब के सीएम रहे इस कार्यकाल के अंदर, और वो कह रहे हैं कि पंजाब का बुरा हाल कर दिया। तो जिस आदमी को आपने अपने साथ बिठा रखा उसी के लिए कह रहे हैं, तो कुछ कहने से पहले कुछ सोच समझ के तो बोलो। जिस अमरिंदर के साथ में आपने गठबंधन किया हुआ है उस अमरिंदर सिंह के लिए बोल रहे हो। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, 11 महीने तक अंदाता से बात नहीं की गई और 750 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। उनकी शहादत पर एक आंसू नहीं बहाया गया, उनकी शहादत को सम्मान नहीं दिया गया, ना विधानसभा लोकसभा में ना ही राज्यसभा में कहीं उनके लिए मतलब शोक प्रकट नहीं किया गया। ना तो प्रधानमंत्री के आंखों से एक आंसू छलका, न ही गृह मंत्री के। और एक गृह राज्य मंत्री जिसके बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया, उस गृह राज्य मंत्री को अब तक नहीं हटाया गया। उसके बेटे को मतलब वो दे दी गई, जमानत दे दी गई। जबकि हकीकत ये है सर कि जिसके अंदर वो ऑनलाइन वर्चुअल लेवल पे जो सुनाई जा रही थी, सुनवाई हो रही थी मतलब उच्च न्यायालय में, उस न्यायालय में जब किसानों की बात आई तो इंटरनेट खराब होने का कहकर वो सुनवाई बंद कर दी। तो किसानों का पक्ष नहीं सुना गया। जिस तरीके से ये सरकार किसानों के साथ कर रही है दुर्व्यवहार, और आपने देखा 11 महीने राजेंद्र आर्य जी, उत्तर प्रदेश में अगर टेनी मिश्रा के बेटे को जमानत मिलती है, आशीष को, किसानों की बात नहीं सुनी जाती है, इंटरनेट उस वक्त खराब हो जाता है, तो इसका खामियाजा आने वाले वक्त में उनको भुगतना पड़ेगा। क्या ऐसी बात है? जनता उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का कोई भी नेता खुलेआम प्रचार करने नहीं जा पाया। उनको इस बात का डर था कि अगर हम जनता में गए तो हमारे पीछे जनता भागेगी और हमें वोट देना तो दूर, हमें कुछ और मिल जाएगा। तो ये कहीं गए नहीं प्रचार के अंदर। इन्होंने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जनता न्याय कर देगी। 20 फरवरी का चुनाव है लखीमपुर में, अभी आगे चुनाव है, माफ कीजिएगा 23 का, तो वहां जनता करेगी न्याय। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, आपने कहा पिक्चर में कहीं बीजेपी नहीं है, पिक्चर में कहीं आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीएम चन्नी जो बयान देते हैं उससे पिक्चर के बहुत सारे सीन बदल जाएंगे और उस सीन में कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। 20 फरवरी को इसका टाइटल आप देख लेंगे और 10 मार्च को फाइनल। मैंने आपको जैसा कि बताया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सबको, देखिए इस देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है, देश के अंदर संविधान का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। राष्ट्रवाद की बात हमसे बेहतर कौन समझ सकता है? हमारे दो प्रधानमंत्री इस मतलब देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए, उसकी अखंडता के लिए शहीद हो गए। हमारे पंजाब के प्रधानमंत्री पंजाब को बचाने के लिए शहीद हो गए। तो मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह ने जिस तरीके से शहादत दी, तमाम तरीके की शहादत है। इन्होंने अभी तक ना तो एक नाखून कटाया। प्रधानमंत्री मतलब अपनी सुरक्षा का ढिढोरा पीटने के लिए गए और वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी पंजाब के अंदर कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी उनकी। और सिख समुदाय के ऊपर या पंजाबियों के ऊपर जिस तरीके का आरोप लगाया गया वो पूरे पंजाब ने देखा और वो सबक सिखाएंगे प्रधानमंत्री जी को। चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 5 राज्य के अंदर भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव ठीक है। राजेंद्र आर्य जी, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जिस तरह से चन्नी जी का बयान आता है, प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी, क्या अब उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी को माफ कर पाएंगी? जितनी मेहनत वो कर रही हैं अब तक, जितनी उनकी मेहनत कहीं ना कहीं दिख रही है उत्तर प्रदेश में, और इस तरह से अगर वो बयानों पर ताली बजाती हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसका खामियाजा अब आपको नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब नहीं देगी? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्थानीय स्तर पर कुछ बातें की जाती है, उनको इतना ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। चलिए राजेंद्र जी, इतने बड़े मंच से स्थानीय स्तर की बातें नहीं की जा सकती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज अगर बिहार में या यूपी में कमजोर सरकार है तो उसी की वजह से तो वहां का जो युवा है या बेरोजगार है दूसरे प्रदेशों को पलायन करता है। तो इसकी जिम्मेदारी वहां की सरकारों की है, ना कि दूसरे प्रदेशों की सरकारें। आप समझिए ना इस चीज को, हर सरकार को अपने स्थानीय युवकों को रोजगार देने की बात है। यहाँ पर यह कहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस तरीके के मतलब मुद्दे उठाकर इस तरीके का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। मैं आता हूँ आपके पास, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ एक और मेहमान देवेंद्र शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र शास्त्री जी आपका जन टीवी पर।
देवेंद्र शास्त्री जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया, हालांकि अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है, क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे अच्छा खासा रिजल्ट आया था आम आदमी पार्टी का, लेकिन पिछली बार की मेहनत इस बार रंग ला पाएगी? बिल्कुल, ये तो आप पंजाब से आ रही खबरों से और मीडिया से एकदम स्पष्ट मैसेज देख सकते हैं कि पंजाब में बदलाव की जबरदस्त लहर है। पिछली बार हमारा जो जनाधार था वो 3 रीजन में बंटा हुआ है पंजाब, तो हमारा मालवा इलाके में था, लेकिन इस बार तीनों माझा में भी उतना ही हमारा जोशो खरोश से स्वागत हुआ है पार्टी का। और इस बार आप देखेंगे कि जिस तरह के परिणाम दिल्ली में आए थे, भारतीय जनता पार्टी का पाटिया साफ था और कांग्रेस का तो नाम लेवा भी नहीं बचा था वहां पर, वही रिजल्ट पंजाब में इस बार आप देखेंगे। एकदम स्पष्ट है मैसेज। और कल लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का। अबोहर में जो राजस्थान से लगी हुई जिला है पंजाब का, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे वहां पर जिस तरह का जन सैलाब है, अनुमति नहीं दे रही है वहां पर आम आदमी पार्टी को जनसभा करने के लिए। नुक्कड़ सभाओं से प्रचार किया जा रहा है। आप देखेंगे कि क्या नुक्कड़ सभा होती है वहां पर अबोहर में, कल आप देखेंगे। और परिणाम आपको मैं पक्की तौर पे कह सकता हूं कि पंजाब जो है केवल पंजाब में बदलाव नहीं करने वाला है, पंजाब के बाद पूरा हिंदुस्तान बदलेगा। और ये जो पारंपरिक पार्टियां हैं, दिल्ली के ये जो पारंपरिक पार्टियां हैं, इनकी राजनीति हो रही है, कहते हैं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो बिहार के लोगों को नहीं आने देंगे, चन्नी साहब कहते हैं। क्या चीज? क्या? पंजाब के मुख्यमंत्री जी का कल बयान आया था कि अगर वो जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की एंट्री बंद होगी पंजाब में। हालांकि वो बयान दूसरा था, उन्होंने सरकारी नौकरियों के मद्देनजर कहा है। देखिए, ऐसा है कि चन्नी साहब को तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनको क्या करना है। वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के उनको नॉमिनेट किया गया मुख्यमंत्री का चेहरा, उसी में कंट्रोवर्सी आप देख सकते हैं कि सिद्धू साहब तो अब उनके स्टेज पे बात ही नहीं कर रहे, वो लोगों को एड्रेस ही नहीं कर रहे। सिद्धू साहब की वाइफ क्या बयान दे रही है वो सबको पता है। तो कांग्रेस के साथ तो ट्रेजेडी यह है कि उनके नेता को ही कोई नेता नहीं मान रहा है। वहां तो बहुत असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस का जो एक जनाधार सत्तारूढ़ पार्टी होने की वजह से होना चाहिए था, वो तहस नहस हो गया। देवेंद्र शास्त्री जी, मैं रोकूंगा। पंकज मीणा जी, आपके पास आऊं उससे पहले राजेंद्र राज जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। देखिए भानु जी, जहां तक पंजाब की बात है तो मैंने जैसा शुरू में भी कहा था कि जो नौकरियों के अंदर जिस तरीके से 22 राज्यों ने इस देश के अंदर अपने स्थानीय युवकों को नौकरी देने के लिए जो बात कही है, उस परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है। राज्यों ने अपने स्तर पर अपने स्थानीय युवकों को, क्योंकि जहां पे राज्य का मकसद होता है वहां पे राज्य की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जैसे कारोबार है और भी चीजें हैं, उनमें सभी लोग आते हैं। ये देश सबका है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये जिस तरीके से हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस आदमी को ना सीएम का कैंडिडेट बनाया वो बिना सहारे खड़ा नहीं हो सकता। जिस आदमी की जबान हम हर वक्त लड़खड़ाती रहती है, वो आदमी पंजाब जीतने की बात कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके की बातें करते। मुख्यमंत्री चन्नी ने 111 दिन के अंदर पंजाब के अंदर जगह जगह पे अपने आप को साबित किया है, चाहे खेतों की बात हो, चाहे खलियानों की बात हो, चाहे रेता कांड सबको मालूम है, सबके सामने उन्होंने अपने आप को साबित किया। 111 दिन में रेता कांड जो चला है वो सबको पता है। 17 विधायक जीते हुए थे, इनका एक भी आदमी इनके पास में आज इनके पास में उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष के तौर पे ये पूरी तरीके से फेल रहे थे, तो ये किस बात के नाम पे वोट मांग रहे हैं? इनके पास में पंजाब में बताने के लिए कुछ है? सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या अचीवमेंट किया वो बताइए ना। प्रचार करवा रहे हैं,
हम तो बदलाव के नाम पे आ रहे हैं। हमने दिल्ली में बदल के बताया है, दिल्ली में काम करके बताया है, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो तो अपना काम गिनाए। उसने जो प्रॉमिस किए थे किसानों के, एक प्रॉमिस पूरा नहीं किया। वहां पर सच्चाई ये है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों को पब्लिक का सामना करते हुए डर लगता है। यह हालत है वहां पर। पंजाब से कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी। हमारे नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से की थी, ट्रैक्टर रैली के द्वारा। तो हम किसानों के साथ खड़े हैं, पूरे देश के अंदर मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़े हैं। ठीक है राजन जी, मैं रोकना चाहूंगा शास्त्री जी। पंकज मीणा जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस वक्त मैनपुरी हॉट सीट बन चुकी है। गृह मंत्री भी रैली कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी वहीं हैं, आज मुलायम सिंह ने भी रैली की है, तमाम बड़े नेता आ चुके हैं। करहल सीट तो और भी ज्यादा हॉट सीट होगी क्योंकि अखिलेश यादव वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी वहां है, उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। क्या लगता है योगी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर वोट मिलेगा या सिर्फ राम के नाम पर, जाति के नाम पर वोट बांटने की इस बार की जो प्लानिंग है? देखिए भानु जी, किसी भी पत्रकार के द्वारा या कोई भी एक निष्पक्ष व्यक्ति जब यूपी में गया है तो उसने बड़ा स्पष्ट देखा है कि जो पिछले 5 साल में योगी जी ने काम किया है, विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर को लेके और उत्तर प्रदेश के विकास को लेके, उस बात को लेके वहां एक अंडर करंट है। वहां का आज पढ़ा लिखा तबका हो, युवा वर्ग हो, वहां की महिलाएं हो, वो आज महसूस करती है कि पिछले 5 साल के अंदर योगी जी के द्वारा जबरदस्त काम हुआ है। और मैं उसी के दम पे कह रहा हूं कि हम पिछले बार से अधिक सीटें लेके जीत रहे हैं। और ये जो इनका जो समाजवादी पार्टी का, छोटी मोटी पार्टी का जो तरीका है ना, जो जातीय पार्टी बनके और एक नेता विशेष की पार्टी बनके वो चुनाव जीतने के सपने देखते, वो जमाने गए। आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया। आज हमारे यहाँ जो जब शिक्षा नहीं थी तब ये चीजें चलती थी। आज शिक्षा की दर इतनी आगे बढ़ गई है, आज गाँव के अंदर कॉलेज खुला हुआ है और उसी के दम पे आज वहां का हर वोटर जो है वो ये तोड़ने की स्थिति में है कि हमको योगी जी की सरकार पसंद है, क्योंकि हमने विकास देखा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लाख करोड़ का तो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग का काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चेहरा एक बदल चुका है। जिस प्रकार से रिवर फ्रंट का काम हुआ है, आज वहां की जनता मानती है। ठीक है पंकज मीणा जी, योगी जी कहते हैं 80-20 और आम आदमी कह रही है ना 80 ना 20 गरीबों की फीस। शास्त्री जी, गरीबों की फीस से क्या मतलब है? किस तरह का आप जनाधार इस वक्त मान रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी इस वक्त पांव पसार रही है, अपने पैर जमाने की कोशिश में है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में अच्छा जनाधार आपको मिल पाएगा जिस तरह से दिल्ली में आपको जनाधार मिला है? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश तो बता दें जो जीत रही है उत्तर प्रदेश में, कोई आम आदमी पार्टी मेरी बात सुनिए, मैं बता देता, योगी जी का काम भी बता देता हूँ और उन्होंने जो नाम कमाया वो भी बता देता हूँ और आम आदमी पार्टी का जनाधार भी बता देता हूँ। आप मेरे सुनिए ना, तो मैं मेरी पारी है, मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत जवाब ले लिया के द्वारा जो डेवलपमेंट है वो तो ये है, पुलिस राज, टिकट ब्लैक करने वाले को आप एक पुलिस का राज जो है वहां पर स्थापित है। उत्तर प्रदेश के दौरान जिस तरह से कफन निकाले गए थे, लोगों के छीने गए थे और कुत्तों ने लाशें खाई थी, वो डेवलपमेंट है आपका, अचीवमेंट ये है। बाकी तो वहां पर ब्राह्मण और राजपूतों का झगड़े के अलावा योगी जी ने और कोई अचीवमेंट नहीं किया है। पुलिस को गुंडा बना दिया है, पुलिस रातों रात लोगों की बलात्कार की हुई बच्चियों को जला देती है, ये पूरा डेवलपमेंट है। माफ करना, वहां पर उत्तर प्रदेश में तो हालत ये है भारतीय जनता पार्टी की के विधायकों को सरेआम भगाया जा रहा है, सड़कों पर लठ लेकर के लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो आप डेवलपमेंट और इसकी बात तो भूल जाइए। वहां पर आप ये सोचिए कि एक छोटी पार्टी जिसका कोई अचीवमेंट नहीं, उसका बैकग्राउंड भी गुंडा राज जैसा ही था, वो पार्टी आपके सामने छाती खोल के खड़ी हो गई है। आप समझिए हालत क्या है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, रोकना चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। हम चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बना रही है और हम लोग ज्यादा भी नहीं तो कम से कम भी 20 से 25 सीटों के दावेदार हैं और हम नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं। 20 से 25 सीटों की दावेदारी कर रही है आम आदमी पार्टी। अब वक्त बताएगा, 10 मार्च को फैसला हो जाएगा।
जीतेंगे, बहुत भारी जनाधार मिलेगा, शास्त्री हम जी, कितने भी जीते। शास्त्री जी माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास, चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे इसी मुद्दे पर कभी। लेकिन बहरहाल आज के लिए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों के चुनाव